एक कहानी ऐसी भी आज भी धरती पर मानवता है, दिल को छू लेने वाली एक बच्चे की इमोशनल कहानी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय के दुकान के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। बच्चों की उम्र लगभग एक की 7 साल और दूसरे की 12 साल होगी। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमजोरी के कारण उनकी अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रही थी। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था न तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए खाना है जिससे मैं अपने भाई का भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से तड़प रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरा भूख खत्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलता है, ढंग की चाय तक नहीं मिलती। स्वयं पर शर्म आई और फिर मैं वापस लौटा। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे और ऐसी हालत देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है उनको दे दो, मैं पैसे दूंगा। मेरी बात सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई एवं लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस होने के कारण मैंने बच्चों को नाश्ता लेकर दिया। जब बच्चे खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गया। उस वक्त मुझे दुनिया की सबसे अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। उन दोनों मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसा मैंने दिया है उसमें से 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर से खा लेना। मैंने नाश्ते के लिए कुछ पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग मुझे बड़े सम्मान से देख रहे थे और होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपनी हॉस्टल की ओर निकल पड़ा। थोड़ा मन भारी लगा और उन बच्चों के बारे में सोचकर थोड़ा मन दुखी हुआ। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हैं? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठे हैं? इसी दुखी मन से मैं अपने हॉस्टल में आ गया और अपनी आगे की दिनचर्या शुरू हो गई। इस लड़के की ये इमोशनल कहानी आपको सुनकर कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही मन को भाने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।